अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आमिर उस्मानी द उस्मानी कनेक्शन के साथ आप लोगों की खिदमत में हाजिर है। आज हम आपकी मुलाकात अपने को चंद स्टूडेंट से कराएंगे। 4 स्टूडेंट्स जो अभी मेरे साथ बैठे हुए हैं, ये लोग विचिटा स्टेट यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं। चूँकि मेरी अपनी जॉब विचिटा स्टेट यूनिवर्सिटी में है, तो इन लोगों से मुलाकात तकरीबन हर रोज़ ही हो जाती है। लेकिन इंशाअल्लाह ताला इस उस्मानी कनेक्शन के वीलॉग में मैं चाहूँगा कि ना सिर्फ इन लोगों का इंट्रोडक्शन कराऊँ आप लोगों से, बल्कि इन लोगों से ये भी पूछूं कि जब ये लोग इंटरनेशनल कंट्रीज से, ख़ास तौर से आज जो मेरे साथ बैठे हैं बच्चे, ये लोग इंडिया से आए हैं। तो मैं ये चाहूँगा कि ये लोग अपना इंट्रोडक्शन दें और बताएं कि अमेरिका आने में इन लोगों को अगर कोई मुश्किलात हुई तो क्या हुई, अमेरिका क्यों आए और किस सब्जेक्ट में ये स्टडी कर रहे हैं, और फिर इंशाल्लाह अपना प्रोग्राम हम कंटिन्यू करेंगे। तो मेरा नाम आमिर उस्मानी और मैं विचिटा स्टेट यूनिवर्सिटी में काम करता हूँ। तकरीबन 30-35 साल से मैं यहीं पर हूँ विचिटा में, और मेरी समझिए कि ज़्यादातर जो मेरी ज़िंदगी है वो विचिटा में ही गुजरी है। बहुत से लोग मुझ पर इल्ज़ाम लगाते हैं कि शायद मैं विचिटा को ओन करने के चक्कर में हूँ, लेकिन ऐसा मेरा कोई इरादा नहीं है। मैं जो हूँ, शायद अल्लाह ताला ने मुझे इन्हीं स्टूडेंट्स की वजह से यहाँ बिठाया हुआ है। तो मैंने सोचा कि अपना एक ऐसा वीलॉग शुरू करता हूँ जिसमें अपने ये बेहतरीन दोस्तों से, स्टूडेंट से आप लोगों से तारुफ़ करा सकूँ। तो सबसे पहले मैं पूछूंगा, मेरे सीधे हाथ पे बैठे हैं फराज हमज़ा मीर, उसके बाद हैं अब्दुल खालिक, फ़रहान अहमद। फ़रहान अहमद और तलहा खान। ये सारे विचिटा स्टेट में हैं। तो फराज, अगर आप अपना थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन करा दें कि आपका क्या नाम है, किस मेजर से हैं और कहाँ से आए हैं। मेरा नाम फराज हमज़ा है। मैं इंडिया से हूँ, हैदराबाद। मैं अभी कर रहा हूँ मास्टर्स इन कंप्यूटर साइंस। वेरी गुड, वेरी गुड। मेरा नाम अब्दुल खालिक है। मैं हैदराबाद इंडिया से हूँ और मैं मेजर इन इंजीनियरिंग मैनेजमेंट में आप मेजर कर रहे हैं। जी फ़रहान। मेरा नाम फ़रहान है, मैं हैदराबाद से हूँ, मगर पूरी ज़िंदगी जद्दा में रहा हूँ। सऊदी अरब में। जी। अच्छा। और अंडर ग्रेड कर रहा हूँ मैं कंप्यूटर साइंस में। वेरी गुड। तलहा। अस्सलाम वालेकुम, मैं तलहा खान हूँ और मैं पीएचडी कर रहा हूँ मैकेनिकल इंजीनियरिंग में विचिटा स्टेट यूनिवर्सिटी से। मैंने अपनी मास्टर्स इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग फ्लोरिडा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी से की है, मायामी से। और मैं कैलकाटा इंडिया से हूँ, जहाँ से मैंने अपनी बैचलर्स इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग भी की। वेरी गुड, वेरी गुड। तो अपेरेंटली आज हमारे साथ जो हमारे साथी मौजूद हैं, स्टूडेंट मौजूद हैं, वो सब इंडिया से और हैदराबाद से, ये 3 और 1 कलकत्ता से। तो इंशाल्लाह ताला हम आपको वक्तन फ़वक्तन जोग्राफ़िया के लिहाज से भी, कि हमारी इंडिया पाकिस्तान की लोकेशन क्या है, किन किन शहरों से ये लोग आए हैं यहाँ पे। तो मैं फ़राज से पूछूंगा कि जब आप इंडिया से आए, तो पहला सवाल ये है आपसे कि आपने विचिटा स्टेट यूनिवर्सिटी क्यों चूज़ की, और आपको क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी, या ये कि आपके जो पेरेंट्स थे या सपोर्ट सिस्टम जो था, वो किस तरह से आपके काम आया कि आप यहाँ पे स्टडी करने आए। तो मैं एक्चुअली कंप्यूटर साइंस में बहुत इंटरेस्टेड था। आई डिड माई अंडरग्रेड इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। लेकिन मेरा क्योंकि कंप्यूटर्स में ज़्यादा इंटरेस्ट था, तो इसलिए मेरा ये था कि मतलब था कि मैं यूएस को आऊँ, ताकि वो तो आईटी इंडस्ट्री बहुत अच्छी है इधर। तो उस वजह से मेरा मास्टर्स करने का मकसद यहाँ पे करने के लिए था। तो as far as parents are concerned, they were a bit concerned to send me to US because I'm the first son. तो उन लोग मुझे छोड़ना नहीं चाह रहे थे। ऑन टॉप ऑफ दैट फाइनेंशियल कंडीशंस तो भी मतलब थोड़ा प्रॉब्लम था, बट वी आर अल्हम्दुलिल्लाह एडजस्टेड। ऑन टॉप ऑफ दैट मैं दूसरे यूनिवर्सिटीज़ को अप्लाई करा था अपार्ट फ्रॉम विजेता वॉज द 5th ऑन माई लिस्ट। सो दूसरे यूनिवर्सिटीज़ में मुझे नहीं मिले, तो ये एक ही यूनिवर्सिटी था दैट आई गॉट इन। तो अल्हम्दुलिल्लाह maybe it was Allah's decision to send me here to Wichita State University. So किस ईयर में आप आए यहाँ पे? मैं आया 2021. 2021 Yes. स्प्रिंग और Yes, fall. फॉल 22 फॉल में। Yes, sorry, my ठीक bad. ठीक। तो इंशाल्लाह हम कंटिन्यू करेंगे। अब्दुल खालिक, आप बताइए। जी सर, मेरा अंडरग्रेड हुआ था मैकेनिकल इंजीनियरिंग में, लेकिन इट वाज टू टफ फॉर मी। सो मैं बेसिकली मास्टर्स करना चाह रहा था, लेकिन आई डू नॉट वांट टू कंटिन्यू द सेम स्ट्रीम एज अ मैकेनिकल इंजीनियर। सो आई स्विच्ड टू इंजीनियरिंग मैनेजमेंट, और विचिता ऐसी यूनिवर्सिटी थी जो बहुत जल्दी रिस्पॉन्स मिला मुझे, और वीज़ा स्लॉट्स के लिए भी कुछ मतलब इट वाज काइंड ऑफ व्हाट यू से जल्दी हो गया, इसलिए चूज विचिता। अदर यूनिवर्सिटी से रिस्पॉन्स थोड़ा डिले हुआ,
बस यही थी। गुड गुड, थैंक यू। हाँ फरहान। मैं जो है जिद्दा से पूरी स्कूलिंग किया हूँ और फिर डायरेक्टली इधर आया हूँ। विचिटा स्टेट जो है बहुत अफोर्डेबल है, स्पेशली फॉर इंडियन फैमिलीज़ और फ्रॉम पाकिस्तान आल्सो, क्योंकि इधर पे हम ज़्यादा काम वगैरह करने मुश्किल होती है बाहर, तो विचिटा स्टेट के पास सर्विसेज बहुत अच्छे हैं। यानी जॉब्स के लिहाज से, कैंपस की जी जॉब्स हाँ। होती हैं। अच्छा अच्छा। और बाकी यूनिवर्सिटीज़ गालिबा यहाँ से ज़्यादा महंगी हैं जी। जो कंपेरेटिव यूनिवर्सिटीज़ हैं। गुड गुड गुड। तो तुम्हें यहाँ आने में कोई मुश्किलात हुई या फाइनेंशियली? आई कैन से कि माशाल्लाह तुम्हारे वालिद चूँकि सऊदी अरब में थे तो फाइनेंशियली उन लोगों को इतनी मुश्किलात नहीं होती हैं, लेकिन यकीनन यहाँ पे जो फ़ीस स्ट्रक्चर है वो इतना ज़्यादा है कि कोई भी करेंसी को आप कन्वर्ट करें तो अच्छी खासी हो जाती है। और अब्रॉड रहने में पैसे ज़्यादा लगते हैं कभी, क्योंकि अगर अब्रॉड रह रहे हैं आप पहले से, कंपेयर टू आपके जो कंट्री है ऑफ ओरिजिन, ख़र्चा ज़्यादा होता है बाहर। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू। हाँ तला, आपकी क्या कहानी है? मेरा तो स्टार्टिंग से ही प्लान था कि मैं मास्टर्स इन पीएचडी ऑब्वियसली मैं आउट ऑफ इंडिया करना चाहता था। फैमिली वाज वेरी सपोर्टिव ऑफ इट एंड दे ऑलरेडी टोल्ड मी जब मैं थर्ड ईयर में था कि प्लान फोरकास्ट कर लो कि तुम्हें बाहर जाना है, बट वेयर डू यू वांट टू गो, वो एक क्वेश्चन था। सो FIU वाज माय फर्स्ट स्टॉप बिकॉज ऑब्वियसली हम जब सब कॉन्टिनेंट से जब ट्रैवल करते हैं वी वांट कि थोड़ा क्लाइमेट हमारे एक्लामेटाइज्ड हो, थोड़ा सेम कंडीशंस हो। तो मायमी वाज क्लोज टू वेयर आई कुड कैन रिलेट टू क्लाइमेटिकली एंड ऑब्वियसली उनकी जो रिसर्च जो थी FIU की मैकेनिकल डिपार्टमेंट की, इट वाज एन अपकमिंग रिसर्च उस टाइम पे व्हेन आई जॉइंड इन 2019 स्प्रिंग। तो जब मैंने ज्वाइन किया तो थिंग्स वर दे वर बिल्डिंग अप एंड वो नए प्रोजेक्ट्स आ रहे थे। दैट probably one of the reasons why I went through FIU। फिर जब मैंने मास्टर्स कंप्लीट किया इन 22 फॉल में, मेरे ऑलरेडी प्लान्स थे कि आई वांट टू डू अ PhD कंटिन्यूएशन में। तो मैंने क्लोज टू अल्हम्दुलिल्लाह आई हैड 11 PhD ऑफर्स फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड, नॉट जस्ट अमेरिका। तो बट द रीज़न कि मैं विचिटा आया, ऑब्वियसली वन इज़ अफोर्डेबिलिटी एंड सेकेंड इज़ प्राइमरीली रीज़न वाज कि यहाँ की जो मुझे प्रोजेक्ट जो मुझे ऑफर हुई थी यहाँ पर, इट वाज प्रॉब्ली क्लोजेस्ट टू व्हाट आई वांटेड टू डू। तो वन ऑफ द रीजंस कि मैं यहाँ आया बिकॉज यहाँ की प्रोजेक्ट वाज वेरी गुड जो जिसमें मुझे हायर किया गया था, एंड ऑब्वियसली अफोर्डेबिलिटी इज़ अनदर रीज़न कि जहाँ पर आदमी सस्टेन कर पाता है विद राइजिंग इन्फ्लेशन। सो दैट वाज अनदर रीज़न। सो ये दो रीजंस की वजह से मैं विचिटा आया था। थैंक यू। आज जैसा कि आप लोगों को बल्कि शायद आप लोगों को ये पता है कि नहीं पता, आप लोगों को मैं इंशाल्लाह अपने कैंपस का भी टूर दूंगा। हमारी विचिटा स्टेट यूनिवर्सिटी इज़ अ ब्यूटीफुल प्लेस, और जिस तरह से एक्सपेंशंस हो रही हैं, तुम सब ने देखा कि वहाँ विचिटा स्टेट यूनिवर्सिटी में कैंपस बहुत ज़्यादा एक्सपैंड करके हमारे पास इंजीनियरिंग है, हमारे पास कंप्यूटर साइंस है, बिज़नेस का एक बहुत अच्छा स्कूल है, हमारे पास नासा के प्रोजेक्ट्स होते हैं एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग के डिपार्टमेंट में। तो इस तरह से विचिटा स्टेट यूनिवर्सिटी, हालांकि मे बी अगर आप उसको कंपेटिटिव यूनिवर्सिटीज़ में तलाश करें तो शायद आपको वो टुवर्ड्स दी लो एंड मिलेगी, लेकिन ये कि जितने लोगों का भी यहाँ एक्सपीरियंस है, और आई एम श्योर कि जो लोग वीलॉग्स देख रहे होंगे, ये यहाँ से थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स जो ग्रेजुएट करके गए हैं इंडिया से और पाकिस्तान से और मुख्तलिफ इंटरनेशनल कम्युनिटीज़ से। लेकिन चूँकि हमारी बात ये होगी उर्दू में, हिंदी में, तो ज़्यादातर हमारा जो ऑडियंस होगा वो होगा इंडिया और पाकिस्तान से। अच्छा, तो अब हम बिल्कुल आई वांट टू ओपन द फ्लोर फॉर डिस्कशन कि तुम लोग यहाँ पे आने के बाद अब क्या सोचते हो कि कोई भी एनीवन कैन स्टार्ट इंशाल्लाह, कि तुम लोग क्या सोचते हो कि यहाँ पे ग्रेजुएशन के बाद फिर क्या प्लान्स हैं और क्या प्लान्स होने चाहिए किसी स्टूडेंट के? एनीवन कैन स्टार्ट। So you are asking from the generalized view or from our point of view? नहीं, तुम्हारा मतलब पर्सनल कि तुम्हारा प्रोग्राम क्या है कि तुम यहाँ पे जब ग्रेजुएट हो जाओगे तो फिर किस तरह से आगे तुम्हारा प्लान है? क्या इंडिया वापस जाओगे या यहाँ जॉब तलाश करोगे या पॉसिबली अपने पेरेंट्स को यहाँ बुलाओगे? थिंक यानी कि यहाँ सेटल होगे अपनी फैमिली के साथ, या तुम्हारा क्या ख्याल है इसमें, तुम्हारा अपना पर्सनल? मैं आफ्टर कंप्लीटिंग माय ग्रेजुएशन इंशाल्लाह इधर ही रहने का ख्याल है, एंड इंशाल्लाह इन द न्यू फ्यूचर ऑब्वियसली आई विल ट्राई टू कॉल माय पेरेंट्स हियर। तो और फिर मतलब शादी करके यहीं सेटल होने का प्रोग्राम है?
इंशाल्लाह इफ द गर्ल इज गुड इंशाल्लाह वेरी गुड, वेरी गुड। इंशाल्लाह ठीक ठीक, तो तो हाँ भाई अब्दुल खालिक, तुम्हारे क्या प्लान्स हैं? बेसिकली मेरा तो अभी फर्स्ट सेमेस्टर है, लॉन्ग टर्म तो इतना सोचा नहीं। बिफोर कमिंग टू द विचिता मेरा प्लान यही था, पढ़ने के बाद 5 साल के बाद जॉब के बाद चले जाऊँ, लेकिन इट्स अभी तो फ़िलहाल इंडिया में ऐसा सिचुएशन नहीं है कि मैं जाके जॉब्स वगैरह अपॉर्चुनिटीज? अपॉर्चुनिटी उतनी ज़्यादा नहीं दिख रही कंपेयर टू यूएस। सो बेसिकली माई प्लान विल चेंज, इट डिपेंड्स ऑन द डिपेंडिंग सिचुएशन। ऑन द कि जब तुम ग्रेजुएशन के करीब आओगे। जी। वेरी गुड। हाँ भाई, तुम में से कोई? मेरा तो सिंपल प्लान है कि मैं ज़्यादा दूर का फोरकास्ट नहीं करता, बट आई ऑलवेज थिंक कि व्हाट माइट बी माई नेक्स्ट डे। तो इफ़ आई वांट टू इवेंचुअली थिंक कि मुझे कहाँ जाना है इन दी लॉन्ग टर्म, आई विल, मेरा प्लान ये है कि आई वांट टू गो बैक टू इंडिया एंड बिकम अ फैकल्टी इन वन ऑफ द प्रीमियर इंस्टीट्यूट्स। वेरी गुड, वेरी गुड। फरहान, तुम्हारा क्या प्रोग्राम है? जी, मेरे ख्याल में तुम अकेले हो इस ग्रुप में जो अभी अंडरग्रेड कर रहे जी। हो, तो मे बी मगर, तुम्हारा पर्सपेक्टिव थोड़ा सा डिफरेंट होगा। यहाँ पे जो अंडरग्रेड कर रहा हूँ मैं, मुझे ऑप्शन है कि साथ में मास्टर्स कर सकता हूँ मैं। इधर विचिटा स्टेट में एक्सेलरेटेड डिग्री प्रोग्राम है, तो एंड ऑफ द ईयर अराउंड 9 क्रेडिट्स मास्टर्स की अगर कर लिया तो ग्रेजुएट हो जाऊँगा विथ बैचलर्स एंड मास्टर्स। उसके बाद इधर जॉब ढूंढ लूँगा और इधर रहने का इरादा है फिर। ठीक ठीक। और अगेन जिस तरह फराज ने कहा कि तुम, जाहिर सी बात है, हम लोग इंडिया पाकिस्तान से जो फैमिलीज़ होती हैं बहुत क्लोजली नेटेड फैमिलीज़ होती हैं, तो अपने माँ बाप को, पेरेंट्स को, अपने भाई बहनों को अगर बुला सकोगे तो तुम लोग बुलाने की कोशिश करोगे। दैट रेजेज अनदर क्वेश्चन कि इस वक्त जो इंडिया और पाकिस्तान के हालात हैं, और आई एम टॉकिंग अबाउट इकोनॉमिक कंडीशंस, क्योंकि पॉलिटिकल हालात तो वो एक दूसरी डिबेट है, हम कभी किसी दूसरे सेशन में करेंगे। आज हम सिर्फ ये देख रहे हैं कि तुम लोग जब यहाँ रहने का जो प्रोग्राम बना रहे हैं, वो मेनली उसकी वजह यही है कि वहाँ वापस जाके इतना पैसा खर्च करने के बाद यहाँ वो अपॉर्चुनिटीज़ शायद तुम लोगों को ना मिल सकें। इज़ दैट करेक्ट? यस सर। करेक्ट, राइट। अच्छा, तो ये बताओ कि तुम लोगों ने जिस फील्ड चूज़ किया, क्योंकि हम लोग, ये बहुत ही ओपन डिस्कशन हो रहा है और मैं चाह रहा हूँ कि जो ऑडियंस है हमारा, जो लोग देख रहे होंगे हमारा व्लॉग, उनको थोड़ा सा आइडिया हो, जो लोग अभी आ चुके हैं और या आने वाले हैं, कि तुम लोगों ने जो फील्ड चूज़ की, और बिल्कुल ओपनली ऑनेस्टली बताना, क्योंकि हम चाहते हैं कि एक ऑनेस्ट ओपिनियन सबको मिले, कि वो इसलिए की थी कि उसका स्कोप ज़्यादा है या शौक़ के ऊपर की थी। अगर आप अगेन तुम लोग एक एक करके बताओ कि ये शौक़ के ऊपर तुमने अपनी फील्ड चूज़ की या ये सोचा कि शायद जॉब अपॉर्चुनिटी ज़्यादा होंगी? मैं पर्सनली शौक, क्योंकि मेरा था कंप्यूटर साइंस में, तो इसलिए मैं ना मास्टर्स इधर कर रहा हूँ। कि वो तो मैं जब मैं स्कूलिंग कर रहा था, सो द हाईएस्ट स्कोर मैं जावा में करा था, तो बेसिकली सिर्फ आई स्टडीड फॉर 1 वीक। तो इसकी वजह से जब से मुझे स्टार्ट हुआ, तो उसके बाद मैं इंजीनियरिंग में, बिकॉज आई डिड नॉट गेट सीट इन कंप्यूटर साइंस, आई स्टार्टेड टू डिग मोर इन द सॉफ्टवेयर। सो और वो पैशन और ग्रो अप हुआ। तो इस वजह से, बिकॉज आईटी इंडस्ट्री इधर अमेरिका में ज़्यादा है, तो इसलिए इधर। अगर वो शायद सऊदी अरबिया में होता था तो मैं शायद उधर जाता था। तो ठीक ठीक, इसलिए मैं इधर ओके। या आईटी। अब्दुल खालिक? जी सर, मेरा तो शौक एमबीए करने का था, लेकिन आई वाज मेरी तो इंजीनियरिंग फील्ड है, सो बेसिकली इट विल बी कम्प्लीटली न्यू टॉपिक फॉर मी। सो मैं सोचा कि इट विल बी टफ, सो मैं उसके क्लोजली लिया इंजीनियरिंग मैनेजमेंट, विच इज़ इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग, इंडस्ट्रियल डिपार्टमेंट में आता। इट इज़ काइंड ऑफ क्लोज टू मैकेनिकल विच आई लर्न, विच आई हैव नॉलेज अबाउट। सो ये चूज़ करने का यही इरादा था। तो तुम्हारा भी शौक़ इसी फील्ड में है? जी सर। अच्छा अच्छा, तो यानी कि अभी तक जो 2 आंसर हमें मिले वो शौक़ के ऊपर हैं। जी सर। बिकॉज इसके बाद मैं कुछ अपना एक्सपीरियंस शेयर करना शौक चाहूँगा तो सबसे। मुझे मैकेनिकल पे भी था, अच्छा। लेकिन कुछ खास नहीं हो सका। बहुत, मतलब अभी भी है, लेकिन थोड़ा तो मैं वीक हूँ उसमें। तो ये भी हो सकता है कि तुम इंजीनियरिंग मैनेजमेंट करने के बाद सेकंड मास्टर्स मैकेनिकल में कर लो, या ये कि हायर एजुकेशन कुछ ऐसी फील्ड में करो, जैसे तलहा तुम मैकेनिकल इंजीनियरिंग में हो ना, जी। तो इस तरह से मे बी जी, ऐसा पॉसिबिलिटी हो। पॉसिबिलिटीज़ तो बहुत सारे पॉसिबिलिटीज़ तो बहुत सारे हैं, लेकिन मैं जो पता करना चाह रहा हूँ आप सबसे, क्योंकि मेरा एक अपना पॉइंट ऑफ व्यू है जी सर। कि पढ़ाई के लिहाज से इंसान को, क्योंकि मैं भी सऊदी अरब में भी रहा हुआ हूँ, मैं पाकिस्तान में, और जब मैं आया था तो हालात बहुत डिफरेंट थे। मैं 1986 में आया था अमेरिका, तो मेरे ख्याल में उस वक्त आप लोगों की पैदाइश भी नहीं होती किसी की। तो फरहान, तुम क्या कहते हो? मैं भी शौक की वजह से लिया हूँ, मगर कंप्यूटर साइंस मेरे हिसाब से पजल की वजह से है,
you're challenged in every portion. हम्म, और मुझे बहुत पसंद है चैलेंजेस, तो इसलिए मुझे दिखा कि कंप्यूटर साइंस सही फील्ड है मेरे लिए। वेरी गुड। तो शौक है तुम्हें जी और इसी वजह से तुम गेमिंग में भी हो ताकि तो वो जी चैलेंजेस कबूल कर सको। वेरी गुड, वेरी गुड। हाँ भी तला। तो मेरा एक्चुअली ऐसा है कि मैं जब कोई फील्ड सेलेक्ट करता हूँ रिसर्च के लिए, आई थिंक वो ऐसा फील्ड होना चाहिए जिसमें आई कैन यूज़ ऑल माई स्किल्स टू इट्स मैक्सिमम पोटेंशियल। तो द रीज़न वाई आई केम टू, मतलब जो मैं विजिटर स्टेट में आया, मुझे जो प्रोजेक्ट जिसमें हायर किया गया था उस प्रोजेक्ट में हर मैकेनिकल की फील्ड की रिक्वायरमेंट थी टू इट्स फुलेस्ट रिक्वायरमेंट्स। तो मेरा मानना ये है कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि पीपल से जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स मास्टर ऑफ नन की सिचुएशन नहीं है। आई एम नॉट सेइंग दैट, बट एक वो होता है कि इंटरेस्ट नंबर वन, ऑब्वियसली इंटरेस्ट इन स्कोप ऑफ वर्क पोस्ट योर ग्रेजुएशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बट एट द सेम टाइम इट्स इम्पॉर्टेंट कि आप अपनी स्किल्स को कितना होन कर सकते हैं और उसकी रिक्वायरमेंट क्या है मार्केट में। हम्म, तो मेरा इंटेंशन, आई एम ऑलवेज इनटू रिसर्च, मुझे बहुत इंटरेस्ट है रिसर्च में एंड टीचिंग ऑब्वियसली, बिकॉज टीचिंग इज़ अ पार्ट ऑफ पीएचडी लाइफ। तो मुझे वो सब्जेक्ट्स यहाँ पढ़ाने का मौका मिला, WSU ने जो चांसेस दिए जो मैं शायद अगर दूसरे यूनिवर्सिटी में होता तो कभी शायद मिलता नहीं। तो दे गेव मी द अपॉर्चुनिटी टू टीच a varied fields of mechanical courses and also to do research in a very interdisciplinary background here. वेरी गुड, वेरी गुड। हाँ, जितना मैं तुम्हारे बारे में जानता हूँ तुम्हें रिसर्च का शौक़ है और पढ़ाने का शौक़ है, क्योंकि बहुत से हमारे मास्टर्स प्रोग्राम ऐसे होते हैं कि टीचर्स अगर आपको कोई कैंपस की टीचिंग असिस्टेंट या ग्रेजुएट असिस्टेंट देते हैं तो वो आपको रिक्वायर करते हैं कि आप थीसिस करें। तो बहुत से लोगों को थीसिस पसंद नहीं है, लेकिन अपेरेंटली जो पीएचडी का प्रोग्राम बनाता है उसको शौक़ होता है इन चीज़ों का। तो ज़बरदस्त, बेहतरीन। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग पार्ट ऑफ उस्मानी कनेक्शन। मैं एक मैसेज देना चाहूँगा तुम लोगों के लिए भी और बाकी जो लोग भी सुन रहे हैं कि मेरे ख़्याल में शौक़ का कोई मोल नहीं। अगर हम शौक़ की खातिर अपनी स्टडी करेंगे तो हम एक्सेलेंस को अचीव करेंंगे। अगर हम एक्सेलेंस अचीव करना चाहते हैं तो आपको अपने शौक़ के ऊपर ज़ोर देना पड़ेगा, क्योंकि ये बात सही है कि स्कोप डिफरेंट चीज़ों का एक ज़माना था कि कंप्यूटर की फील्ड जब आई भी नहीं थी तो इंजीनियरिंग में या मेडिकल में या मुख्तलिफ जो भी एरियाज़ हैं जिसमें कि हमारे स्टूडेंट्स पढ़ने आते हैं वो लोग अपने स्कोप को बहुत ज़्यादा देखते हैं। मेरे पास ऐसे भी स्टूडेंट्स आए जिन्होंने एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग में आए थे पढ़ने और उनको बहुत ज़्यादा शौक़ था, लेकिन यहाँ आने के बाद उन्होंने दूसरे स्टूडेंट से डिस्कस करने के बाद कहा कि नहीं तुम्हें कंप्यूटर फील्ड में जाना चाहिए क्योंकि तुम्हें जॉब नहीं मिलेगी एंड थिंग्स लाइक दैट। तो मेरा जो मैसेज है वो ये है आप सबको, जो लोग अभी यहाँ आए भी नहीं हैं या आ रहे हैं या आ चुके हैं, कि अपने शौक़ को फॉलो कीजिए। अगर शौक़ को फॉलो करेंगे तो आप एक्सेलेंस अचीव करेंगे। अगर शौक़ को नहीं फॉलो करेंगे, सिर्फ पैसा कमाने के लिए फील्ड करेंगे, तो शायद सारी ज़िंदगी एक बोझ बन जाए। इसी के साथ आज का प्रोग्राम हम यहाँ पे एंड करते हैं। अगेन अपने तमाम दोस्तों का शुक्रिया अदा करूँगा। थैंक यू ऑल फॉर बीइंग पार्ट ऑफ दिस। अब हमारे अगले शोज़ में हो सकता है आप में से भी कोई मौजूद हो या हम नए स्टूडेंट्स के साथ मुलाकात करेंगे और इंशाल्लाह ये सिलसिला जारी रखेंगे। अब टिल नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफ़िज़।